ईस्वी को रहबर तालीम के तौर पर हुआ। 2004 ईस्वी में बाकायदा तौर पर एक आरएफपी फोरम से वाबस्ता हुए और 2005 ईस्वी में जब जून हाजिन में पहली जोनल सदर का इंतखाब अमल में आया, जो कि नुमाइंदगी के मुंतजिम का आगाज था। खालिद साहब इस वक्त से ताहम इस जुद्दोजहद के सिपह सालार रहे और हर महल पर पेश रहकर अपनी जवान मर्दी, हिम्मत व इस्तिकलाल, जुर्रत व इस्तिकामत का सबूत देते रहे। हमें याद है जब थर्ड टीचर्स का ऑर्डर्स मसला दरपेश आया, हालात कशीदा हुए। ये बात वाज़िया है कि हम मायूस हुए थे, लेकिन खालिद साहब ने हार नहीं मानी। वो जम्मू रवाना हुए, दिन रात इस मिशन को अपना हदफ जान और मानकर इस बंवर से हमारे दुख की किश्ती को निकाला। यही वो वक्त था जब उनकी क़यादत की असल जौहर खुलकर सामने आए। मोहतरम हाज़रीन, एक ऐसा मुश्किल वक्त भी आन पड़ा जब जिला बांडीपोरा में आरईटी टीचर्स फोरम का ढांचा डगमगाने लगा था और हर किसी को लगने लगा कि ये फोरम इस जिला में जवाल का शिकार होने लगी है। बहुत सारे अफराद फोरम छोड़ चुके थे, सफ़ें शिकस्त होने लगी और सब कुछ हाथों से फिसलता दिखाई देता था। हर तरफ मायूसी के बादल छा चुके थे और ऐसे नाजुक वक्त में जब गोया हमारी फोरम की जमीन पैरों से छूटने लगी थी और किसी को आगे आने की हिम्मत न थी, मोहतरम खालिद साहब को जिला सदर मुकर्रर किया गया। ये एक करामत थी कि खालिद साहब ने तनहा पूरे जिले को फाल कर दिखाया। इनकी क़यादत में तमाम जोनल इलेक्शन कराए गए और नई उमंगे, नए वलवले, नए ख्वाहिशों ने इस उजड़े चमन को फिर से बागो-बहार कर दिया। उम्मीदें जाग गई और आरटी उस्ताद साहिबान हर मैदान में अपना लोहा मनवाते रहे। 2013 ईस्वी में बाकायदा तौर पर इंतखाब हुआ और मोहतरम खालिद साहब मुंतखब सदर बने। वो दिन और आज का दिन वो कभी पीछे नहीं हटे, दुश्वारियों को आसान करते रहे और अपने साथ बेशुमार इस्तिज़ा को एक ही माला में परोते रहे। उनकी एसएससी टीचर्स की खिदमत किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हर महज पर डटे रहे। उनकी दिलेरी, हक़गोई और साफ व शफ़ाफ सीरत, दूरअंदेशी और बेलोस मिजाजी ने साथियों के दिल जीत लिए। इसी बिना पर उन्हें शेर फोरम जैसे लक़ब से नवाजा गया। दोस्तों, जब बात आई एहतिजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, अपना हक मनवाने की, वो जम्मू के सड़कों पर पुलिस की लाठियों का सामने करने से भी न घबराए। जख्म खाए मगर हिम्मत न हारी, न कमजोर पड़े न पीछे हटे। यही जज्बा जो आज हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर रहबर तालीम उस्ताद के दिल में उनके लिए इज्जत व एहतराम का एक बुलंद मीनार बन चुका है। खालिद साहब सिर्फ एक रहनुमा नहीं, एक नजरिया है, एक तहरीक है, एक उम्मीद का नाम है। इनकी बेलोस क़यादत, बेबाक आवाज़ और उस्ताद के तईन इज्जत व विकार के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतों को सर्फ करना वो खूबियाँ हैं जिनकी बदौलत हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। मोहतरम साथियों, मोहतरम खालिद साहब आज जम्मू कश्मीर आरईटी टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं और इस हैसियत से, जिस तरीके से, जिस ढंग से वो इस्तिज़ा के लिए सरगर्म है, उसका अक्स और असर हम में से हर एक जान चुका है। उम्मीद है कि ये फोरम हर रुख से आरईटी टीचर्स उस्ताद के जायज़ हुकूक, इज्जत नफ्स और विकार के तईन एक दाल साबित होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज का ये पुरस्कार इज्तिमा एक नहायत खुशआइद मौका है, एक दिली मसरत का इजहार है। दिली मसरत अपने रहनुमा के लिए मोहब्बत व उल्फत के जज्बात की अक्कासी है, जिसमें हम सब यहाँ मोहतरम खालिद साहब को इजेक के नायब सदर के तैनाती पर दिल की इत्हा गहराई से मुबारकबाद पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मोहतरम खालिद साहब को चेयरमैन आरईटी टीचर्स फोरम और साथ ही इजेक के नायब सदर मुंतखब होना न सिर्फ इनकी इनफरादी सलाहियतों, कायदाना किरदार और तालीमी खदमात का एतराफ़ है, बल्कि हम सब के लिए भी बाइस फ़ख्र है। हमें यकीनी कामिल है कि वो इन जिम्मेदारियों को बतरीक़ अहसन निभाते हुए तमाम इस्तिज़ा और मुलाज़िमीन की इज्जत व नामूस को मुक़द्दम रखेंगे। वो हमेशा इंसाफ, शफ़ाफ़ियत और एतहाद को फ़रोग़ देते हुए इस्तिज़ा और दीगर मुलाज़िमीन के मसाइल के हल के लिए दिल्ली जुम्मे से काम करेंगे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको इस्तिक़ामत, बसीरत और कामयाबी अता फ़रमाए, ताकि वो मुलाज़िमीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़
اور نظام تعلیم کی بہتری کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ محترم خالد رفیق بٹ صاحب کی شخصیت کا دوسرا متاثر کن پہلو اس کا بحیثیت ایک کامیاب استاد ہے۔ ہر طالب علم کے دل پر ایک انمٹ نقوش ہے، طور پر سماج میں اور ہر اس ادارے میں آیا ہے جہاں انہوں نے کام کیا ہے۔ تعلیمی میدان میں ہر اس سرگرمی میں آپ نے اپنی قابلیت اور تجربے کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، چاہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو یا اداروں یا اپنے کلیگز کے تئیں ان کی خدمت وہ کلاس روم میں بھی فعال ہے اور کلاس روم سے باہر بھی۔ انہیں سماج میں پھیلتی اور پنپتی برائیوں کی ہمیشہ فکر رہی اور ان کے سدباب کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھا۔ انہوں نے ضلع بانڈی پورہ کے مختلف اداروں میں تعلیمی خدمات انجام دیے ہیں، جن میں بی ایم ایس بانیاری گربی، مڈل سکول پرنگ، ایم ایس مکتمیاری، پی ایس مانی والا مکتمیاری وغیرہ شامل ہے۔ اس وقت خالد صاحب مڈل سکول لڑی پورہ پرنگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فرق شناسی، دیانتداری، طلباء کے مفاد کو اپنی اولین ترجیح بنایا ہے۔ ان کا یہ جملہ ان کی شخصیت کا عکس ہے، بچے پہلے باقی بعد میں۔ بلا شبہ خالد صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت، ہمیں ایک ایسا معلم، رہنما اور خدمت گزار رہبر ہیں جو آج کے دور میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے عظیم قائد کی رہنمائی میں اتحاد، ایمانداری اور قربانی کے جذبے سے آگے بڑھتے رہیں۔ شکریہ۔